नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम संघ और उसका राज चित्र अध्ययन करेंगे। भाग एक के अंतर्गत संविधान में भाग एक के अंतर्गत संघ और उसका राज चित्र का विवरण दिया गया है। भाग एक अनुच्छेद 104 तक इसकी व्यापक व्यवस्था की गई है। इस तरह से यह भाग भारत के राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अब पहला आर्टिकल इसमें है कि अनुच्छेद एक आर्टिकल क्या है। अनुच्छेद एक में किसका विवरण दिया गया है? इसमें कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ। इस तरह से इसमें नाम का विवरण मिलता है कि हमारे देश का नाम क्या है। ऑफिशियली देखा जाए तो हमारे देश के ये दो नाम है। कौन कौन से नाम है? एक है भारत, दूसरा है इंडिया। भारत प्राचीन काल से था, इंडिया आधुनिक काल से था। हालांकि यूनानियों ने भी इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। इस तरह से भारत और इंडिया दो नाम दिए गए। आर्टिकल फर्स्ट में भारत तथा इंडिया दो नाम दिए गए। और भारत तथा इंडिया क्या है? राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है। ठीक है स्टूडेंट्स, भारत राज्यों का संघ है। इसका अर्थ है कि भारत में कौन सी प्रणाली है? संघात्मक प्रणाली है। लेकिन संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसके लिए राज्यों का संघ प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है कि भारत का संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, प्रशासन की सुविधा के लिए राज्यों का निर्माण किया है। भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। इस तरह से इंडिया दैट इज भारत shall be union of states and there have 28 states and 8 यूनियन टेरिटरीज। इस तरह से भारत राज्यों का संघ है। इसमें ऐसे अन्य क्षेत्र भी शामिल होंगे जो अर्जित किए जाएंगे। कोई अन्य क्षेत्र है जो भारत के संघ में शामिल होना चाहते हैं तो उनको शामिल किया जाएगा। जैसे 10वें संविधान संशोधन द्वारा दादर और नागर हवेली को शामिल किया गया। दादर और नागर हवेली को 10वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। यह भारतीय संघ में शामिल किया गया था। इसी प्रकार 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा तथा दमन और दीव को भारत के संघ में शामिल किया गया था। गोवा, दमन, दीव यह पहले पुर्तगाली बस्ती थी। किसकी थी? यह पहले पुर्तगाली कॉलोनी थी। जब यह भारत के संघ में शामिल हुई तो संविधान में संशोधन किया गया था। इस तरह से 10वें संविधान संशोधन के द्वारा दादर और नागर हवेली को भारत में शामिल किया गया और 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन, दीव को भारत के संघ में शामिल किया गया। इस तरह से मित्रों, संविधान के अनुच्छेद 1 में आर्टिकल फर्स्ट में भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ का विवरण मिलता है। भारत के राज्य क्षेत्र का विवरण मिलता है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसका विवरण मिलता है। और भारत के नाम का विवरण मिलता है। किसका? भारत के नाम का विवरण मिलता है कि हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया अर्थात भारत। नेक्स्ट, इसी प्रकार 14वें संविधान संशोधन द्वारा पुडुचेरी भारत में शामिल हुई। पुडुचेरी एक फ्रांसीसी बस्ती थी। यह भारत के संघ में शामिल हुई थी और वहां विधानसभा और मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी। पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहां विधानसभा और मंत्री परिषद दोनों की व्यवस्था की गई है। अब अनुच्छेद 1 में देखा जाए, अनुच्छेद 1 के अधीन अनुसूची फर्स्ट में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची बनाई गई है। अर्थात आर्टिकल फर्स्ट का संबंध शेड्यूल फर्स्ट से है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत अनुसूची 1 बनाई गई है और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची बनाई गई है, क्योंकि इसमें 28 राज्यों के नाम लिखे गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखे गए हैं। मित्रों, आर्टिकल फर्स्ट में देखा जाए तो फेडरेशन या संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया। अनुच्छेद 1 में जो भारत का संविधान अनुच्छेद 1 है उसमें फेडरेशन या संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि इसकी जगह क्या किया गया है? राज्यों का संघ। ठीक है मित्रों, इसमें फेडरेशन या संघात्मक शब्द प्रयोग नहीं किया गया, इसकी जगह राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है फेडरेशन मतलब होता है संधि या समझौता, जबकि भारत का संघ किसी संधि या समझौते का परिणाम नहीं था और ना ही हमने किसी राज्य से समझौता किया था। बेसिकली देखा जाए संघीय प्रणाली की शुरुआत यूएसए से होती है
वहां 13 राज्यों ने आपस में समझौता करके वहां एक संघ बनाया था, इसका नाम दिया था यूएसए। चूंकि भारत में ऐसा कोई समझौता नहीं किया गया था, इसलिए इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स अर्थात राज्यों का संघ शब्द प्रयोग किया गया था। इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने एक तर्क दिया था कि अमेरिकियों को यह सिद्ध करने के लिए गृहीत करना पड़ा कि उनका संघ अविनाशी है, उनका संघ अछूत है और राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ संविधान सभा और प्रारूप समिति पहले से ही स्पष्ट कर देना चाहती है कि किसी भी सीमा में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। और हमने किसी समझौते के तहत अपना संघ नहीं बनाया, बल्कि प्रशासन की सुविधा के लिए राज्यों का निर्माण किया है। इस तरह से मित्रों देखा जाए तो भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संघ किसी संधि या समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि प्रशासन सुविधा के लिए सहयोग या सहकारी संघ का निर्माण किया गया है। इस तरह से भारत के संघ को क्या नाम दिया जाता है? सहकारी संघ या सहयोगी संघ कहा जाता है। जो भारत राज्यों का संघ है उसमें सहकारी संघ या सहयोगी संघ कहा जाता है। दरअसल देखा जाए तो भारत में संघीय मॉडल देखा जाए ये कनाडाई मॉडल पर आधारित है। भारत का संघीय मॉडल ये कनाडाई मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट, और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार देखा जाए अमेरिकियों को यह सिद्ध करने के लिए गृह युद्ध करना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर महोदय कहते हैं कि अमेरिका में गृह युद्ध हो गया था, तो अमेरिकियों को यह सिद्ध करना पड़ा कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है और उनका संघ अछूत और अविनाशी है। इस तरह से अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था। इस फेडरेशन या संघातों सबसे बचने के लिए, भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न हो उससे बचने के लिए हमने फेडरेशन या संघात शब्द प्रयोग नहीं किया, बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स या राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया है। और यूनियन ऑफ स्टेट्स की प्रेरणा ली हमने कनाडा से। वस्तुतः यूएसए का संघ का निर्माण 13 राज्यों ने आपस में मिलकर किया था। यूएसए में 13 राज्य से उन राज्यों ने मिलकर के आपस में किया था, लेकिन वर्तमान वहां 50 राज्य हैं। पहले यूएसए में कितने राज्य थे? 13। प्रेजेंट टाइम देखा जाए तो वहां राज्य कितने हैं? 50। ठीक है मित्रों, इस समय यूएसए में 50 राज्य हैं और वहां संघात्मक प्रणाली है। अमेरिका में संघ को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, लेकिन भारत में सहकारी संघ है। इसी तरह देखा जाए तो गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली पहले पुर्तगाल के अधीन थे। गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था, दमन दीव और दादरा नगर हवेली पर पुर्तगालियों का अधिकार था। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। पुंडुचेरी पहले फ्रांसीसियों के अधीन थी। पुंडुचेरी पर किसका अधिकार था? पुंडुचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था और गोवा दमन दीव पर पुर्तगालियों का अधिकार था। नेक्स्ट, अनुच्छेद 2 देखा जाए, आर्टिकल 2, भारत के संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। तो संसद को अधिकार दिया गया है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की जा सकती है। एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट्स, इस तरह से किसी नए क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है। जैसे संसद विधि द्वारा निर्बंधों शर्तों पर जो ठीक समझे भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह से भारतीय संघ में कोई नए राज्यों का प्रवेश करना है तो इसका अधिकार केवल संसद को दिया गया है। ऐसा कार्य कौन कर सकती है? ये संसद ही कर सकती है, नए राज्यों में प्रवेश या उनकी स्थापना। इस संबंध में 35वें संविधान संशोधन द्वारा 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। सिक्किम को पहले सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को पहले सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन बाद में 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में 22वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इस तरह से आर्टिकल 2 के तहत सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना था। 35वां संविधान संशोधन, 35 संविधान संशोधन सिक्किम से संबंधित है और इसी तरह से 36वां संविधान संशोधन सिक्किम से संबंधित है। और 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। इस तरह से आर्टिकल 2 द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की जा सकती है। ठीक है मित्रों, इस समय सिक्किम को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। वहां पूरी तरह से जैविक कृषि होती है और सिक्किम एक पर्वतीय स्टेट है, लेकिन भारत के संघ में बाद में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट है आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3,
संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण, नए राज्य बनाए जाते हैं। वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमा नामों में परिवर्तन कर सकती है। संसद को अधिकार दिया गया है कि नए राज्यों का निर्माण किया जाए। राज्यों के क्षेत्रों में, नामों में और सीमाओं में भी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे भारतीय स्वतंत्र राज्यों को कई श्रेणियों में बांटा गया था, मुख्यतः 4 श्रेणियां थी, लेकिन 7वें संविधान संशोधन द्वारा 7वां संशोधन किया गया 1956 में। उसके तहत क्या किया गया, 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इस समय देखा जाए तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस तरह से ये राज्यों के नामों में बदलाव, सीमा क्षेत्रों में बदलाव, नए राज्य का निर्माण करना, पुराने राज्य के क्षेत्र और सीमा बदलाव करना, ये आर्टिकल 3 प्रावधान करता है। ये आर्टिकल 3 के तहत ही नए राज्य बनाए जाते हैं। इस प्रकार संसद समय समय पर राज्यों का पुनर्गठन करती है। संसद राज्यों का पुनर्गठन करती है। संविधान के निर्माण के समय प्रथम अनुसूची में राज्यों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। राज्यों में 4 श्रेणियां बनाई गई थी। सर्वप्रथम तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। देश आजाद हुआ, उसके बाद संविधान लागू कर दिया गया, तो सबसे पहले भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया, तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक है मित्रों, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। फिर 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में और इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इस तरह से देखा जाए 7वें संविधान संशोधन द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है मित्रों, और तेलुगु भाषा के आधार 1953 में कौन सा बनाया गया था, आंध्र प्रदेश बनाया गया था तेलुगु भाषा के आधार पर। इस तरह से कोई नया राज्य बनाना हो तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग करना पड़ेगा। अनुच्छेद 3 के तहत नया राज्य बनाया जा सकता है। जैसे पूर्वांचल प्रदेश, अवध प्रदेश, बुंदेलखंड, हरित प्रदेश या कोई अन्य राज्य बनाना हो तो अनुच्छेद 3 में बदलाव किया जाता है और अनुसूची 1 में भी बदलाव किया जाता है। जैसे राजस्थान में मरुभूमि प्रदेश, गोंडवाना प्रदेश, इनकी मांग की जा रही है। भविष्य में गोंडवाना प्रदेश बनाया जाता है तो अनुच्छेद 3 के तहत बनाया जाएगा और अनुसूची 1 में बदलाव किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 4 देखा जाए, ये कहता है अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया कोई भी बदलाव, अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 में कोई बदलाव किया जाता है तो अनुच्छेद 368 दी गई प्रक्रिया के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात ये साधारण भंग से संशोधन किया जाता है, साधारण भंग से परिवर्तन किया जाता है। अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में, अनुसूची 1 में परिवर्तन किया जाता है, वह साधारण भंग से परिवर्तन किया जाता है। और अनुच्छेद 368 में जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दी है उसके तहत बदलाव नहीं होता है, क्योंकि इनमें साधारण भंग से बदलाव किया जाता है। इस मामले भारत का संविधान क्या है, लचीला है। भारत का संविधान इस मामले में लचीला है या नम्य है। इस तरह से भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से संविधान का भाग 1 किससे संबंध है मित्रों, संविधान का भाग 1 राज्य, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंध है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंध है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 और इसमें आर्टिकल 1 कहता है भारत तथा इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है। भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ है। इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस तरह से अनुच्छेद 1 भारत के नाम से भी संबंध है, क्योंकि भारत तथा इंडिया क्या है, भारत के ये 2 नाम है। नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल चैनल आपको पुनः स्वागत करता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।